बम गिराए जा रहे हैं। और 2 साल से जारी ये नरसंहार, इस पर दुनिया भर की ताकतें, उनके हुक्मरान चुप बैठे हुए हैं। इनकी इस चुप्पी पर दुनिया भर में बगावतें खड़ी हो रही हैं। फिलिस्तीन की मुक्ति का संघर्ष, जिसके साथ सब लोगों ने अपनी आवाज उठाई, दुनिया भर से यह अपील थी कि फिलिस्तीन के मुक्ति के संघर्ष में सब लोग साथ आए कि फिलिस्तीन को मुक्त कराया जाए। लेकिन चीजें कुछ दूसरा ही रुख ले रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि फिलिस्तीन की मुक्ति के संघर्ष में लोगों की बहादुरी के कारण, फिलिस्तीन की जनता की बहादुरी के कारण दुनिया भर में विद्रोह खड़े हो रहे हैं। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका में सड़कों पर छात्र हैं। यूरोप में जगह जगह पर मजदूरों की हड़तालें जारी हैं। दुनिया में जो ये अंधेरा साम्राज्यवादी ताकतों ने कायम किया हुआ था, दुनिया भर में लोगों के सड़कों पर गूंजते हुए नारे उस चुप्पी को तोड़ रहे हैं। और फिलिस्तीन जिसे मुक्त कराया जाना था, ऐसा लगता है वही दुनिया को मुक्त करा रहा है। और हम लोग उसी पर एक छोटा सा नाटक आपके बीच लेकर आए हैं, जिंदाबाद फिलिस्तीन। मैं गजा हूं, मैं गजा हूं। ऑस्ट्रिच और तमाम गैस चैम्बरों का एक जीवित स्मृति स्तंभ मेरे भीतर सांस लेते हैं अश्मीभूत हिरोशिमा और नागासाकी। मैं वियतनाम में कारपेट बॉम्बिंग की जीती जागती मिसाल हूं। मैं गजा हूं। हथियारों, राख, रक्त और मांस के चीथड़ों से बने मैं गजा हूं। जब भी तुम समझोगे इस मुश्किल समय में जिंदगी जीने के लिए लड़ने की जरूरत, खुद को मेरे साथ खड़ा होने के लिए मजबूर महसूस करोगे। मैं गजा हूं। दर्शकों, आप देख रहे हैं छी न्यूज। मैं कंजना ओम बोधी आपके सामने ला रही हूँ न्यूयॉर्क से लाइव न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं लेना कभी पंगा, यहाँ पे भी बज चुका है मोदी जी का डंका। जैसे कि मेरा मतलब मोदी जी ने जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा दी है, वैसे ही यहाँ पे भी वो पहुँच गए हैं सबको बताने कि विश्व गुरु होने का क्या मतलब। इतना भी मत फेंको। यहाँ मोदी जी को यूएन में सीट मिलने की तो मुश्किल हो रही है। कट कट कट, यार देखो दिख नहीं रहा है, लाइव चल रहा है। अरे तो इतना थोड़ी फेंकते हैं। तो तेरा न्यूज चैनल कौन सा कम फेंकता है? अरे तुम तो बिल्कुल चरणों में घुस गए उनके। तो तेरा वाला विश्व गुरु है क्या? चलो चलो, यूएन की मीटिंग शुरू हो रही है, चलो।
हम लोग इधर यूएन की मीटिंग में इकट्ठा हुआ है। हम वर्ल्ड लीडर्स इस बात के लिए इकट्ठा हुआ कि दुनिया में पीस, शांति किस तरह से लाया जाए। मीटिंग में हमारे बीच इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद हैं। तालियां तालियां तालियां। हमारे बीच इंडिया से नरेंद्र मोदी जी, माय डियर फ्रेंड, मौजूद हैं। और यूक्रेन से ज़ेलेंस्की जी मौजूद हैं। इटली से ब्यूटीफुल मेलोनी जी मौजूद हैं। और रूस से पुतिन जी मौजूद हैं। और ये लाल कोट पहने हुए हमारे जिनपिंग जी चीन से सीधे आए हुए हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पर क्या इकट्ठा करने के लिए आए हैं? हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग पीस को। अरे ट्रम्प जी, आज तो यहाँ इस मीटिंग में दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं। खुद पुतिन जी भी मौजूद हैं और यूरोपियन यूनियन वाले भी मौजूद हैं। अब तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दीजिए। एक तो आपने हमें जंग के लिए हथियार, गोले बारूद तो दिए नहीं, और ऊपर से नाटो में भी शामिल नहीं किया। नाटो में शामिल नहीं किया? तुमको हम इतना डॉलर दिया, तुम इतना अब्राहम टैंक तुमको दिया, तुम उसका क्या किया? तुम हमको थैंक यू बोला? थैंक यू बोला तुम हमको? बोला तो थैंक यू अमेरिका की जनता को थैंक यू। अमेरिका की जनता हम तुम पर टैरिफ लगाएगा, 20% टैरिफ हम तुमके ऊपर लगाएगा। तुमने बहुत नाक पे दम किया हमारे। और ये रूस, पुतिन जी, आपने बहुत दिमाग खराब किया हमारा। आपके ऊपर भी हम 55% टैरिफ लगाता है। मोदी जी, आप जो इधर से इन लोगों के साथ डीलिंग करता रहता है ना, साथ में कभी रूस के साथ, कभी चीन के साथ, आपके ऊपर भी हम 30% टैरिफ लगाता है। डोंट माइंड 30% टैरिफ आपके ऊपर भी लगेगा। और ये नेतन्याहू बीबी, I don't want to, but 5% टैरिफ। अरे मेलानी जी, ये बीवी कह रहे हैं, वो इनके बीवी हैं क्या? अरे मोदी जी, नेतन्याहू के घर का नाम है, घर का। मोदी जी, आपको उधर जाना है, आप उधर जाके रहिए, उधर खड़े रहिए। और ये असल चीज, ये जो चीन से जिनपिंग जी, इन्होंने अपने आर्थिकी का मकर जाला पूरी दुनिया में फैलाया है। पूरी दुनिया में इसको रोकने के लिए हम इनके ऊपर 130% टैरिफ हम लगाएगा। 130% लगाना पड़ेगा और इससे इनको हम देखिए घुटने पे लेके आएगा। ट्रम्प, तुम लगाते रहो टैरिफ्स, मैं डील करता हूँ। रशिया के साथ मिलके हम लोग ट्रांसकोकेशिया में घुस चुके डेवलपमेंट कर चुके हैं। हम लोग अभी अफ्रीका के मिनरल्स और रिसोर्सेज और लैटिन अमेरिका के पोर्ट्स में कब्जा कर मेरा मतलब संबंध अच्छा कर रहे हैं। संबंध, जनता से संबंध अच्छे। संबंध मेलानी जी, आपके मुसालिनी जी और हमारे मुंडे जी में भी संबंध तो बहुत अच्छे थे। मोदी जी फोकस, मीटिंग। मोदी जी आप उधर जाइए। और मोदी जी, आप जो लगातार इनके साथ, इसके साथ ये बीजिंग में जाने का प्लान बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ टैरिफ बढ़ाऊंगा 45%। आप उधर के साथ योजना बनाते हैं। मैं मॉस्को नहीं, ओके, मैं सोचूंगा इस पर, मैं सोचूंगा, मैं टैरिफ थोड़ा कम कर दूंगा 35%। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा मोदी जी, ये जो कच्चा तेल आप ले रहे हैं इससे, पुतिन से कच्चा तेल ले रहे बहुत सारा आप इनसे, सारा तेल। नहीं, मैं सोचूंगा मोदी जी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड मोदी जी, यू माय बेस्ट। ठीक है मोदी जी, अभी इस पे नहीं, बाद में। तो हम ये कह रहे हैं, इसको सोचना पड़ेगा। अभी ये पूरी दुनिया के अंदर मामला चल रहा है, ये टैरिफ से मैं कंट्रोल करूंगा। अरे ट्रम्प जी, पहले यूक्रेन और रूस का पीस तो करा दीजिए। पीस तो कराने की बात।
अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम यूनाइटेड नेशन वाले इसको खत्म करेंगे। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, मेलोनी जी ओके क्या हो ओके गया ओके तुम्हारे? ओके, मोदी जी ने क्या हुआ? मेलोनी, तुम बड़ा टांग अड़ा रहे हो। तुम इधर ही रखो, इटली के कामों में ध्यान दो। देखिए देखिए देखिए, रुकिए। जैसे मैंने अमेरिका को ग्रेट महान बनाया, वैसे ही मैं दुनिया को महान बनाने का एक प्लान लेके आया हूं। और प्लान क्या है? प्लान क्या है? प्लान है हम हथियार बेचेगा एक दूसरे को, और हथियार हम अब बहुत सस्ता कर देगा, हथियार बहुत सस्ता। इसके जरिए क्या होगा? हम और ज्यादा युद्ध करेगा और ज्यादा युद्ध बढ़ाएगा। ये तो हमेशा से ही हमारा प्लान था। तो हमेशा से यूएन यही तो करता है, और उसको हमेशा शांति के बारे में बातचीत भी करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। देखिए मैं, लेकिन इसमें फिर भी नई चीज़ एक लेके आया हूँ। नई चीज़ क्या है? नई चीज़ होगा ये कि मेरा जो F-32 5th जनरेशन वॉर प्लेन है, वो ऐसे जाता है, आपकी रडार भी उसको देख नहीं पाती, वो बहुत तेजी से निकलता है। उसके बाद क्या होगा? उसको मैं सस्ता करने वाला हूँ। कितना? मैं दूंगा उसको 50 का 5, 50 का 5, 50 का 5, 50 का 5, 50 का। ट्रम्प, तुम क्या 50 का 5 बेच रहा है? मेरे पास है सुखोई 50 का 8, और उसके साथ S-400 फ्री 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 फ्री। अरे ट्रम्प जो मिसाइल दागेगा उसको हवा फुस कर देगा। S-400 फ्री 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 फ्री। हम भी अपने देश में मेलानी जी राशन 10 किलो देते हैं। फ्री फ्री। मोदी जी इधर इधर इधर, क्या फ्री फ्री क्या करता है? ये वो प्लेन की बात करता है, मैं प्लेन की बात करता हूँ। तेजस कहाँ? देखो तेजस के अंदर खोलो, इसके अंदर क्या है? मेड इन इंडिया। ये जो है इसके अंदर मिग का माल लगाया है, इधर से हमारा माल लगाया है। और क्या लगाया आपने? जी जिनपिंग जी, मैं आपको एक मैं बहुत अच्छा काम किया। उड़ाओ प्लेन, उड़ाओ प्लेन, उड़ाओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं नहीं, उनके साथ नहीं जाने का। हाँ, तो ये प्लान हम जो बन रहा है, हमारा प्लान 50 का 5 ले लो, 50 का 5 ले लो, 50 का 5 ले लो। S-400 फ्री। तुम लोग रुको, चाइना का प्लान सुनो। मैं बेच रहा हूँ चेंगडू J-36। कितने का? कितने का? 40 का 10। ये शोर कहाँ से आ रहा है? मैं बात करूँगा। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ क्या? पे तो शांति की बात हो रही थी। हाँ हाँ, ये नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। हम लोग ये चर्चा कर रहा था, इधर माइक लेके आओ। हम लोग ये चर्चा कर रहा था कि 2025 में नोबेल प्राइज नहीं मिला तुम लोगों की वजह से। ठीक से माइक फोकस करो। अरे हटो। नोबेल पीस प्राइज ये अमेरिका क्या लाएगा? चाइना पहले लाएगा। ये मैं इसको पीस कर दूंगा। पीस के, हाँ पीस, नोबेल पीस के पीस प्राइज कैसे पीस लाएंगे? हम यही बात कर रहे थे सारे नेशंस मिलके कि हम लोग हथियार बेचेंगे, हम लोग हथियार सस्ते में देंगे एक दूसरे को, हम सारे हथियार देंगे, उसके जरिए शांति लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे। यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सारे के सारे लोग। हथियार से शांति? हाँ हाँ, मोदी जी का काम नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि देखिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्लेन है F-32 वो जाएगा, उसके नीचे से बॉम्ब होगा 10,000 टन वाला, वो गिरेगा नीचे, 1,000 लोग एक बार में मर जाएंगे, उससे आएगी शांति। 1,000 लोग एक बार में शांत। हटो हटो, ये अगर 1,000 मारेंगे और शांत करेंगे तो हम हमारे हथियारों से 3,000 लोगों को एक साथ शांत कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इजराइल ने 7 अक्टूबर से गाजा में 70,000 से अधिक लोग, जिसमें से 20,000 बच्चे, 800 से अधिक अस्पताल और 280 से अधिक जर्नलिस्टों को खत्म कर दिया है। इतने बारूद हमने फलस्तीन में गिराए हैं जितना
वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं गिराएगा। खुद ट्रंप ने हमें ऐसे ऐसे वेपन्स दिए हैं, ऐसी ऐसी वॉर मशीनरी दी है जिसका नाम दुनिया में कोई नहीं जानता, किसी ने नहीं सुना। और हम ये तब तक नहीं रोकेंगे जब तक फिलिस्तीन का एक एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाता। हमारा ये प्लान तब तक नहीं रुकेगा। ये तो नरसंहार है। This is genocide. तुम लोग भागो 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 तुम लोग। बीवी तुम ये क्या करता है? 70,000 लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। 5 से 10,000 मार के भी तेल हम लोगों को मिल जाता। नहीं मिल सकता था ना, 5 से 10,000 लोगों से नहीं होता। इजराइल का अस्तित्व ही इसीलिए है कि वो फिलिस्तीन को खत्म कर रहा है। हमारा अस्तित्व, मेरा सरकार, सब इसी जंग पे टिका था। ट्रंप नहीं हो सकता था। ये जो चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, जो हम लोग टेररिस्ट के खिलाफ चला रहे हैं, इसे चलते रहना पड़ेगा। ये सब सही है, मैंने तो कहा ये करो, लेकिन जिस तरह से तुम कर रहे ये ज्यादा दिक्कत कर रहा है। वो मुझे फोन कर रहे, पुतिन मुझे फोन करता है कि यहाँ पर रिवोल्ट शुरू हो रहे हैं। ये स्टेमर फोन करता है यूके वाला, वो बोलता है कि लोग सड़कों पर आ रहे, सेलिब्रिटीज हमारे खिलाफ हो रहे। इटली में वर्कर्स लाल झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लेकर उठते। मेरी यूनिवर्सिटीज में, यूएस में स्टूडेंट्स जाके बैठे। वियतनाम वॉर के बाद से इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए। ये सब लोग अभी डरे हुए हैं, प्रोटेस्ट होंगे, जनता सड़कों पर आ रही है। अरे तो इनको समझाओ, इनको बताओ कि जनता कुछ नहीं करती है। जनता को अपने जूती के नीचे रख के आना इनको चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए कि जहां पे भी बगावत का एक सर उठे, उसे गोलियों से भून दो। इनको मालूम होना चाहिए कि जनता कुछ नहीं करती, जनता चुप रहती। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाजा का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिलिस्तीन का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिलिस्तीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम इटली के डॉक वर्कर्स फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। हम अमेरिका के छात्र फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल हम दुनिया के लोग फिलिस्तीन की आजादी के साथ खड़े हैं। हम दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद यहूदी फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के साथ खड़े हैं। हम दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद लोग फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करते हैं। Long live Palestine and good Zionism. Long live Palestine and good Zionism. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live Palestine and good Zionism. Long live Palestine and good Zionism. We have thrown rocks at, we have thrown rocks at soldiers and policemen, soldiers and policemen. We have shot rockets, we have shot rockets against our enemies, against our enemies. And the whole world knows about our mission, and the whole world knows about our mission. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, long live. Long live Palestine, long live Palestine, and good Zionism. Long live Palestine, and good Zionism. आज फिलिस्तीन के मुद्दे पे दुनिया दो खेमों में बट चुकी है। एक तरफ जहां मोदी, मेलेनी, ट्रंप, नेतन्याहू जैसे से लोग हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की आम मेहनतकश आबादी, छात्र, नौजवान जो आज सड़कों पे उतर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। पर आज एक बात खटकती है कि क्यों हमारे देश में, जिसने खुद 200 साल की गुलामी झेली है, आज
फिलिस्तीन के मुद्दे पे एक चुप्पी है। आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपने ही देश के लोगों के बीच चले। रऊफ, चाय पियोगे? हाँ भाई, इतनी मीठी सर्दी है। अब मतलब नेकी और पूछ वाली बात कर रहा है यार, एक चाय तो बनती है। भैया 2 चाय आपको भी ना? चाहिए? जी। भैया चाय का कितना हुआ? 10 रुपया है। 10? 2 का भी 7 की होती थी ना। अरे 14 होना चाहिए था ना, 7 की चाय थी। 7 की चाय? अरे भाई, दुनिया भर में युद्ध छिड़े हुए हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे? हमेशा साथ में ही चाय पियोगे? हैं? युद्ध चल रहा है? पापा ने, मेरा मतलब है मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकवा दिया। हाँ, व्हाट्सएप पे रुकवाया होगा। अरे व्हाट्सएप पे? वैसे भी मैं वेस्ट एशिया में चल रहे फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की बात कर रहा हूँ। वहाँ इजराइल तेल के खदानों पर बैठा हुआ है। तो क्या करेगा? अकेले सारे मुसलमान आतंकी देश से घिरा हुआ है बेचारा इजराइल, शेर की तरह दहाड़ करके लड़ रहा है। अरे भैया, रोज न्यूज चैनलों में, अखबारों में इतनी भयंकर दिल दहला देने वाली फोटो चित्र ऐसे सामने आ रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसमें अधिकतम संख्या बच्चों की है। लोग कोई ठीक कह सकता है इसको? अरे भैये, पहले हमला किसने किया? 7 अक्टूबर को भूल गए? निर्दोष इजरायलियों को ये फिलिस्तीन आतंकवादियों ने उन पर हमला करके मार दिया, तो बदले में तो मारेंगे वो। तो बदला ले रहा है। भैया आपकी बात ठीक नहीं लग रही। अगर इतिहास 7 अक्टूबर से शुरू हो तो यही चीज ही अपने आप में गलत है। अगर आप इतिहास की बात करें तो आपको 1948, 1917 नकबा की बात करनी पड़ेगी। जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक गुलाम बना दिए गए देश के लोगों का संघर्ष था। अरे बांग्लादेशी है ये आतंकवादी है। अरे यार, ये गोबर छाप लोग, इनको कुछ नया आता है? एंटी नेशनल चुप रहो देशद्रोही, चुप रहो। अरे क्या भाई, कुछ जाओ नया? पाकिस्तान अरे जाओ, पाकिस्तान जाओ तुम। भाग। इसको फिलिस्तीन ले जाओ। तुम चलोगे फिलिस्तीन? कैसे चलेंगे? कैसे ले जाओगे? चलो चलते हैं, ले चलो। ले चलो तुम। कला की यही ताकत होती है कि वो दुनिया देश भर की सीमाओं को पार कर सकता है। मैं इस नाटक की सूत्रधार होने के नाते आप लोगों को फिलिस्तीन लेके चलती हूँ। इसकी क्या गलती थी? ये तो सिर्फ एक बच्ची थी। इसके सर में 355 गोलियां लगी है। मेरे 6 बच्चे जो एक टेंट में भी नहीं समाते थे, अब राख बनकर हथेली में आ गए। मैं एक फिलिस्तीनी पत्रकार हूं। पिछले 25 सालों से मैं इजराइल की जेल में कैद था। अब जब मैं बाहर आया हूं तो मेरे पीछे मेरा परिवार नहीं बचा है। मेरी ही तरह हजारों लोग आज इजराइल की जेलों में कैद हैं और इस सीज फायर की नौटंकी के बाद जिन लोगों को इजराइल छोड़ रहा है उनके ऊपर भी बर्बरता की सारी हदों को पार कर चुका है।
उठो। अरे अरे उठो उठो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? उठो उठो उठो। तुम कौन हो? हम लोग भारत से हैं। ये चारों तरफ मलबों का ढेर, गिरी हुई बिल्डिंगें, यह तबाही का मंजर, ये क्या है? ये क्यों है? ये गाजा है। पिछले 2 सालों में इजराइल ने बमबारी करके इसको खुली कब्रगाह बना दिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। यहाँ हर रोज हजारों जिंदगियां तबाह होती है। लेकिन इजराइल और गाजा आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई लड़ाई नहीं है। हम फिलिस्तीनी लोग अपनी आजादी का संघर्ष कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे 200 सालों तक तुम्हें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था और तुम लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हमारा देश तो आजाद हो गया है। अंग्रेज कब के अपने देश लौट गए। लेकिन क्या सच में ये वही आजादी है जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था? क्या ये आधी अधूरी आजादी नहीं है? क्या आज भी हमारा देश 2 हिस्सों में नहीं बटा हुआ? एक तरफ जहां अमीरों का, लुटेरों का भारत है, तो दूसरी तरफ मेहनत कश आबादी। क्या यही लुटेरे और अमीर मिलकर आज फिलिस्तीन को गुलाम नहीं बनाए रखे हैं? वही लोग जो हमारे देश में हमारे लोगों का शोषण करते हैं। आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना दुनिया भर के साम्राज्यवादियों के खिलाफ खड़ा होना है। आज फिलिस्तीन का प्रश्न साम्राज्यवादियों के लिए एक गांठ बन गया है। पूरी दुनिया में जो अन्याय के खिलाफ है, जो लूट के खिलाफ है, वो फिलिस्तीन के साथ है। अरे अरे ये सारे हमास वाले आतंकवादी हैं, तुम इनके साथ खड़े हो गए हैं? ये सवाल हमास का नहीं है, ये सवाल फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष का सवाल है। हमास ही नहीं, PFLP से लेके तमाम संगठन आज फिलिस्तीन के मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। अरे तो हमास पे बोलो ना, हमास पे क्यों चुप हो? हमास का क्या? आज दुनिया भर में हमास की विचारधारा से सहमत होते हुए भी लाखों लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आजादी के आंदोलन के समय लाला लाजपत राय की विचारधारा से सहमत होते हुए भी भगत सिंह ने उनके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। ये सारे मुसलमान देशों ने हम बेचारे यहूदियों को हर तरफ से घेर लिया है। अरे ये देखो, हर तरफ से ये फैले हैं। मोदी जी बोलो। इन्हीं मुसलमानों की वजह से हमारे देश में भी हिंदू खतरे में हैं और तुम इन आतंकवादियों के साथ खड़े हो। ऐसा नहीं हो सकता। बकवास बंद कर। अरे ये ऐसे नहीं मारेंगे, इनको समझाना पड़ेगा। चलो साथियों,
जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे है जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की रात, वापस जाओ जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे है जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की रात, वापस जाओ। कब तक झेलेंगे ये काली रातें, वो ढकेले तुम्हें, वापस जाओ जाओ जाओ, उठे कुचे से टूटे हैं नारे। बस क्लाइमैक्स आ, उठ के खड़े हो गया, वो ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਦਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਗਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।